आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 22वें अध्याय के 21वें वचन से है। जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। एक बार एक पिता ने अपने 5 साल की बच्ची के हाथ में 2 1 रुपए के सिक्के दिए और उससे कहा कि इन दोनों सिक्के में से एक तुम्हारा है, तुम जो कुछ भी चाहती हो उसमें से खरीद लेना, और दूसरा 1 रुपए का सिक्का परमेश्वर के लिए है। जब तुम कलीसिया जाओगी तो इसे दान पेटी में डालने के लिए रख लो। वो बच्ची बहुत ही खुशी के साथ मिठाई खरीदने के लिए दुकान दौड़ी। रास्ते में जाते समय उसके पाँव में ठोकर लगे जिससे वो गिर गई और उसके हाथ में जो 2 सिक्के थे उनमें से एक जाकर नाली में गिर गया। नीचे गिरी हुई बच्ची खड़ी हुई और आकाश की ओर देखकर कहने लगी, परमेश्वर, आपका जो सिक्का था वो जाकर नाली में गिर गया। अब जो मेरे पास है वो मेरा सिक्का है। जी हाँ प्रिय लोगों, आज भी हमारे परिवार में यदि कोई अनचाही जरूरत आ जाती है या तो कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हम परमेश्वर को देने वाले पैसे से ही करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी सारी जरूरतें पूरी होने के बाद यदि उनके पास कोई पैसे बचते हैं तो उसे परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में वो चढ़ाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने ही हमें दिया है। यदि हम उसमें से पहला भाग परमेश्वर के लिए निकाल कर रखें और बाकी के 9 भाग को इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आशीष लेकर आएंगे। 10 में से 9 गुना हम अपने लिए रख लेते हैं, केवल एक ही गुना है हम जो परमेश्वर को देते हैं। यदि उस एक गुना को भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उसमें आनंदित नहीं होते और ना ही वो हमें और अधिक आशीष कर पाते हैं। वचन से कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हमारे पूर्वज पिता अब्राहम 10वें अंश को देने की आदत रखते थे। सोदम के राजा ने उन्हें लूट का जो माल देने के लिए कहा था, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। ये सारी आकाश और पृथ्वी जिस महिमामय परमेश्वर की है वो निश्चय ही उन्हें आशीषित करेंगे करके अब्राहम ने विश्वास किया और उसी के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बेहद ज्यादा आशीषित किया। वचन हमें बताता है कि वो बेहद ज्यादा सोने और चांदी रखने वाले धनी व्यक्ति थे। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग बताते हैं कि अब्राहम के घर में काम करने के लिए और उसके जानवरों की देखभाल करने के लिए 1000 से भी ज्यादा लोग अपने परिवार के साथ उनके यहाँ पर रुके हुए थे। उनमें से ही 318 लोगों को अब्राहम युद्ध के लिए लेके गए थे अपने साथ। उन लोगों का जन्म अब्राहम के घर में ही हुआ था। परमेश्वर पे विश्वास करके परमेश्वर को 10वां अंश देने वाले अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित करके एक राजा के समान रखा था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम देने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषित करते हैं। हमारे आशीष पाने का एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर को और अधिक दें। देने के द्वारा जो खुशी मिलती है उसे महसूस करने के लिए और परमेश्वर की आशीष को महसूस करने के लिए परमेश्वर ही हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।